नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो ये है लेक्चर 4 और आज मैं लाया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का एक नया लेक्चर, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा लाइन एंड प्लेन, प्लेन और 3D ज्योमेट्री, इसे आप कह सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस करवाऊँगा मैं आपको, और हर वैरायटी का जो भी 3D क्वेश्चन ज्योमेट्री में मतलब पूछा जाता है BHU BSc मैथमेटिक्स के पेपर में, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विच इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एंड एट एंगल π/3। देखिए आपको यहाँ दिया क्या है। देखिए आपको दिया है एक लाइन, ठीक, और इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो कि ओरिजिन से पास होती है और इंटरसेक्ट करती है इस लाइन को एट एंगल दिस। तो पहली बात तो देखिए, इंटरसेक्ट करती है का क्या मतलब है। लाइन, वो जो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है वो इसको इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो दोनों लाइन आपस में क्या है, कोप्लेनर है। आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। देखिए आपस में लाइन दोनों क्या है, कोप्लेनर है। अगर इस तरीके से हैं तो आपस में क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर। कोप्लेनरिटी की कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर, उससे हमें एक रिलेशन मिल जाएगी, ठीक। और साथ ही एट एन एंगल π/3 दिया है, तो इस लाइन को जो हम उसके डायरेक्शन रेशियो मानेंगे, उसके साथ इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का एंगल जो है वो π/3 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने लाइन और उसके सारी इक्वेशंस, प्लेन और उसके सारी इक्वेशंस को पढ़ लिया होगा, तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हम एक लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। देखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन क्या हो जाएगी हमारी, x-0 अपॉन, मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके l, y-0 lmn है मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो, तो y-0 अपॉन m, z-0 अपॉन n, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी लाइन की इक्वेशन। अभी क्या कह रहा है, ये लाइन जो है इस लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इक्वेशन आपकी, सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ, कंडीशन ऑफ पर वो जो आती है आपकी, इंटरसेक्ट करती है तो कोप्लेनिटी की कंडीशन क्या होती है। देखिए, कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी, डिटर्मिनेंट 0 करना है किसका, एक तो ये पॉइंट हो गया इसका 0 0, इसका पॉइंट क्या है आपका 3 3 और 0। देखिए x-3 है, y-3 है, z-0 है, तो 3 3 और 0 ये ओके पॉइंट हो गया इसका। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, lmn। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसका डायरेक्शन रेशियो 2 1 एंड 1। देखिए कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी क्या कहता है, x2 - x1, ये डिटर्मिनेंट में होता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, और यहाँ पर दोनों डायरेक्शन रेशियो। तो अगर आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको माइनस प्लस करने में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो 3 - 0 हो जाएगा आपका 3, 3 - 0 आपका 3 और 0 - 0 आपका 0। अब यहाँ पर lmn उतार दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 2 1 और 1, ठीक। मैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी लिख देता हूँ आपके लिए, x2 माइनस, सॉरी x² नहीं है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है, ठीक है। जो यहाँ पर लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं ये है, ठीक। ये होती है हमारी कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी। तो ये आपको मालूम होगी, मुझे पता है, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले हम इस तरीके से चलेंगे, ये वाली रो लेके, तो 3m - n आ जाएगा आपका, ये वाले से m - n, अब -3 l - 2n आ जाएगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 इक्वल टू 0, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमको क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लेना है। दिस सिंपल दैट 3m - 3n, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो -3l प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6n इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हम lmn में कुछ निकाल लेते हैं रिलेशन। तो आपकी क्या आ जाएगी रिलेशन, देखिए ये आएगी आपकी 3 3 3, देखिए सारे कट जाएंगे आपके, ठीक। तो यहाँ बचेगा m - n
और यहाँ पर आ जाएगा आपका -l और प्लस 2n। 3 से हमने पूरी डिविजन को डिवाइड कर दिया है, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका l इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये देखिए 2n माइनस n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, m प्लस n, l इधर आ जाएगा तो l इक्वल टू m प्लस n हो जाएगा आपका। तो आपके पास ये एक कंडीशन आ गई, इसको 1 मान लीजिए, ठीक। ये पहली कंडीशन हुई। अभी हम इसी कंडीशन को रखते हैं, अब हम दूसरी कंडीशन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि ये लाइन जो है, इस लाइन से एंगल कितना बना रही, π/3। तो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट जो लगने वाला है वो लगने वाला है एंगल का। तो क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, अगर दो डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो कॉस थीटा वाला एंगल आपको मालूम होगा, आंसर सॉरी जो आपका होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा काफ़ी आसानी से। a1a2 b1b2 c1c2 अपॉन में क्या हो जाता है यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इधर क्या हो जाता है a2 स्क्वायर, ठीक, प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा, काफ़ी आसान ये फॉर्मूला है, ठीक। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर π/3 लिख लेंगे, ठीक। a1a2 b1 b2 c1 c2 ये सब आपको पता है, मैंने बताया था क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये है आपके a1 b1 c1 तो हमारा LMN है, ठीक। तो वो तो LMN हो गया। और आपका a2 b2 c2 क्या है, ये 2 1 और 1, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा 2l, a1 a2 क्या हो जाएगा 2l प्लस m प्लस n, ठीक। अब आपका अंडर रूट में जो ये आपको करना है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तो इस तरीके से कर लीजिए आप। पहले l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, उसके बाद ये 2 1 1 वाले तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी कंडीशन, आपकी कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी आपकी, देखते हैं, ये कंडीशन बन जाएगी कॉस π/3 क्या होता है आपका, कॉस का π/3 हो जाएगा आपका 1/2, ठीक। और यहाँ पर 2l प्लस m प्लस n अपॉन में क्या है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक। और इधर क्या आ जाएगा √6, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर कर लेते हैं पूरे का, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा आपका 1/4, इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, ये 2l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर आपका आएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर √6 का स्क्वायर 6, तो ये 2 और ये 3 कट जाएगा नीचे नीचे, ठीक। ये तो आपको मालूम होगा 2 और 3 आराम से ये कट जाएगा आपका, ठीक। इस तरीके से आई होप आपको आसानी से विजिबल है क्वेश्चन। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3/2 कंडीशन आपकी ये इधर ले आएंगे, 3/2 अपॉन ये आएगा 2l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक। बस इतना ही छोड़ देते हैं और ये हो जाती है हमारी सेकंड कंडीशन। अब हमको देखिए हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक। इन दोनों कंडीशंस को यूज़ कर कर हमें क्या करना है, हमें अपना LMN के रेशियो निकालने हैं इस तरीके से कि आपके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएं। डायरेक्शन रेशियो आ गया, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए LMN का रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ l इक्वल टू m प्लस n हमें मालूम है, तो वो उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया 3/2 पुट कर दिया हमने 1 × 2, ठीक, 1 को 2 में पुट कर दिया तो 3/2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर l इक्वल टू m प्लस n हमने इसमें रख दिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा ये 2 ऑफ l प्लस m है तो 3 हो जाएगा, ये 3 ऑफ l प्लस m और ये पूरे का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ l की वैल्यू क्या है m प्लस n है, यहाँ हमने कंडीशन से निकाली इस कंडीशन से, ठीक। तो यहाँ पर m प्लस n रखेंगे, सॉरी हाँ m प्लस n रखेंगे इस तरीके से, ये n है आपका l नहीं है, ठीक। तो m प्लस n हो जाएगा, तो ये एक m प्लस n है, यहाँ 2 है तो 3n प्लस n हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर अपॉन में
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से 3 काट देंगे, इधर 3 बच जाएगा। 1/2 इक्वल टू 3 एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस तरीके से आई होप आपको अभी तक क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा और आपने अभी तक शायद निकाल भी लिया होगा, ठीक। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका टू द एंड में क्या आएगा, देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इधर लिखा, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो 6m स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर और प्लस आपका आ जाएगा, इस तरीके से आएगा कि 6m स्क्वायर और इधर नीचे की साइड आपका शायद 2 रह गया है, राइट। अच्छा, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पे भी एल की वैल्यू नहीं रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एल की वैल्यू रख लीजिए, ठीक। तो पहले यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 12mn, ठीक। ये 3 2 जा 6 और 2mn आएगा तो 12mn हो जाएगा। यहाँ पर एल की वैल्यू रखेंगे m प्लस n, तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर और 2mn, ठीक। इधर 6m स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर प्लस 12mn। देखिए 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर कैसे हुआ, यहाँ पर m प्लस n आएगा, ठीक है। यहाँ पर m प्लस n रख दीजिए इसकी जगह, ठीक। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और यहाँ पर m स्क्वायर n स्क्वायर पहले से है तो 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, साथ में 2mn आता ही है तो 2mn हो जाएगा, ठीक। अभी इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बनेगी जो वो ये है, सब ट्रांसपोज कर लीजिए आप अपने आप, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली बन जाएगी आपकी 2m स्क्वायर प्लस 5 आपका बनेगा mn, ठीक है। इधर 10 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2, तो सारा 2 से कट ही रहा है, तो आपका 5mn बनेगा और साथ में प्लस 2n स्क्वायर बनेगी इक्वल टू 0 आपकी, ठीक। इस तरीके से अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा आपका 2m प्लस n और साथ में m प्लस 2n इक्वल टू 0, ठीक। इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी इसमें से n की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या हो जाएगी -2m और m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2n, ठीक। इस तरीके से तो दो हमें वैल्यूज़ मिल गई, lmn की वैल्यू हम निकाल लेंगे इससे। देखिए कैसे, n इक्वल टू -2m m इक्वल टू -2n, ठीक है। समझाने में इतना देर लग रहा है, करने में उतना देर नहीं लगता है और इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक। तो जब n की वैल्यू -2m होगी और m की वैल्यू -2n होगी तो l की वैल्यू क्या होगी ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने l इक्वल टू m प्लस n है, जब n -2m होगा तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -2m रख दीजिए तो l की वैल्यू -m, ठीक है। अभी यहाँ पर जब m इक्वल टू -2n है, m इक्वल टू -2n रख देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा -n, ठीक। और l इक्वल टू -n आ जाएगा। अब इससे क्या करना है, आपको लिख लेना है। देखिए l क्या है -m, डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूँ मैं आपकी डायरेक्ट। m क्या है आपका, m तो m ही है, ठीक। एक ही वेरिएबल में सारे आ जाएंगे। n क्या है -2m, ठीक। इधर क्या हो जाएगा l -n, m क्या है -2n, n तो n ही है, ठीक। अब इधर आपका m काट दीजिए आप सारे, तो -1 1 और -2 और यहाँ पर -1 -2 और 1, ठीक। तो अब आपको सीधा अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधा डायरेक्शन रेशियो ढूंढने हैं कहाँ पर आपके मैच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर -1 1 और -2, ठीक। तो ये देखिए आपका मैच कर गया -1 और -2, ठीक। तो इसको टिक कर देंगे आप जल्दीबाजी में, ठीक। लेकिन यही हो जाता है आपका क्वेश्चन गलत, बोथ ए एंड बी वाला भी ऑप्शन है, तो आप इसको भी तो चेक करिए ये वाली कंडीशन। तो -1 -2 और 1 क्या दिख रहा है आपको कहीं पे, इसमें नहीं दिख रहा है, यही तो है। देखिए यहाँ अगर माइनस से हम पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 और -1, तो ये भी कर जाएगा कंडीशन, ये भी हो जाएगी। तो बोथ ए एंड बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप आराम से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये है आपका सेकंड क्वेश्चन
इसमें आपको पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए बिटवीन द लाइंस ये एंड ये। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको केवल फार्मूला आना चाहिए, आपका क्वेश्चन पूरा वहीं पर लग जाता है। ठीक, बात यह है कि फार्मूला आपको आता है कि नहीं आता है और किस तरीके से आपने तैयार किया है। देखिए शॉर्टेस्ट बिटवीन टू लाइंस, तो सबसे पहले जो लाइंस दी हुई हैं उनको आप देख लीजिए कि सही ऑर्डर में अरेंज्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो ये तो ठीक है, x/1 लिख लेते हैं हम। x/1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, y/1 इक्वल टू z/1। ठीक, तो ये हो गई इन दो लाइन्स, पहली लाइन। ठीक, दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, अब इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना है। देखिए किस तरीके से, x और यहाँ पर जब ये वन और माइनस वाई को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x/1 इक्वल टू वाई इधर प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा अपॉन 1, ठीक, इक्वल टू z/0। ये केवल नोटेशन के लिए लिखा हुआ है z/0 कि हमारा डायरेक्शन रेशियो ये लास्ट वाला 0 है। ठीक है, वैसे ऐसा लिखना सही नहीं है। ठीक, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। अब SD हम डिनोट करते हैं SD से भी। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है, आपका फॉर्मूला आपका होता है ये प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर ऑन B1 क्रॉस B1 वेक्टर। आपने पढ़ा होगा अगर आपके टीचर ने इस तरीके से बताया है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया गया है तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए डायरेक्शन रेशियो इसके जो हैं ये सारे दिए हुए हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है आपको और आपके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं 0 0 0 और 0 ये 1 और 0। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं पहले A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। ठीक, ये है आपका फॉर्मूला शॉर्टेज डिस्टेंस का। ठीक, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपने लिख लिया। अब A2 A1 वेक्टर क्या है, ये आपके पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए। पहले लाइन का क्या है पॉइंट 0 0 0, दूसरे लाइन का क्या है 0 -1 है तो ये 1 हो जाएगा और ये 0। ठीक, अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 1 और इसमें क्या है 1 1 0। ठीक, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर। A2 माइनस A1 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 0 - 0 0, 1 - 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा J वेक्टर। ठीक, और ये 0 0 तो केवल J वेक्टर बचेगा आपका A2 माइनस A1। ठीक, अब हमको B1 क्रॉस B2 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 इक्वल टू वही वेक्टर वाला तरीका, डिटर्मिनेंट बनाकर I J और K लिखा आपने यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, अब आप लिख लीजिए यहाँ पर I J K लिखा आपने। B1 और B2 क्या है आपकी, यही है दोनों, तो 1 1 1 1 1 0। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका ये 0 और ये -1 प्लस K वेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -1, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 1 - 1 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये -i कैप, 0 - 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -i कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस J कैप आपका यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से। ठीक, तो इतना आपने कर लिया। अभी आपको मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकालना है। ये देखिए यहाँ पर ये भी है, तो मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है आपको, जस्ट अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √/2 आ जाएगा आपका। ठीक, तो चलिए यहाँ पर सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़। देखिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए इक्वल टू A2 माइनस A1 क्या निकालना है हमने, J वेक्टर। ठीक, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ये। B1 क्रॉस B2 क्या निकाला है हमने, -i वेक्टर प्लस J वेक्टर, सॉरी -i कैप प्लस J कैप। ठीक है, इस तरीके से अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा √2। ठीक, इसका मॉड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -i कैप, यहाँ i कैप तो है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम सीधा इसको 0 लिख लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर J कैप है तो हाँ है, प्लस J कैप तो 1 हो जाएगा 1। ठीक, क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, आपको मालूम होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, अब अपॉन में √2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 और यही आपका आंसर बन जाता है और इस तरीके से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो चलिए ये आपका एक छोटा सा और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी आपकी ट्रिक अप लगेगी। एक प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ी होगी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर वाली, तो वही यहाँ पर लगने वाली है। क्वेश्चन क्या था, लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो यहाँ पर पक्की बात है क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ होने वाला है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक, अल्फा बीटा गामा एंगल एक्स वाई जेड एक्सिस से बनाती है। देन हमने पूछी गई है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू। ठीक, तो आपको क्या पता है कि जो अल्फा बीटा गामा बनते हैं तो वो क्या होते हैं, L इक्वल टू कॉस अल्फा होता है आपका, Y इक्वल टू कॉस बीटा होता है, M इक्वल टू कॉस बीटा होता है और N इक्वल टू कॉस गामा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके बन गए डायरेक्शन कोसाइंस। अभी आपके अगर डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली, ये पढ़ी होगी प्रॉपर्टी आपने, वेयर L M N आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक, अभी क्या करना है आपको, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस, अब इसमें क्या कर सकते हैं, कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा कैसे ला सकते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना वो कॉस 2 एक्स का। कॉस 2 एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, ये आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर हम कॉज स्क्वायर एक्स रखना चाहें तो 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाई 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाई 2, इसी तरीके से 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2 इक्वल टू 1। ठीक, अब आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा वो क्वेश्चन। ठीक, तो 1/2 यहाँ पर 1 अलग अलग कर लेते हैं फ्रैक्शन, 1/2 यहाँ 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 गामा प्लस कॉस 2 बीटा। ठीक, उसको भी लिख लेते हैं अपॉन में 2 है इक्वल टू 1। ठीक, तो ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट मैं करता हूँ, अब इसको लिखता नहीं हूँ मैं। ठीक है, 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -1/2। ठीक, और यहाँ पे अपॉन में है ये तो उस तरफ चला जाएगा, तो इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, स्क्वायर नहीं है 2 टाइम्स। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आंसर आपका -1। इस तरीके से -1 आंसर बन जाता है और क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। ठीक, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहता है आपसे, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द 2 लाइन्स, ये जो दी हुई हैं आपकी वो निकालनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, और उसका कोई डायरेक्शन रेशियो हम मान लेते हैं ABC। ठीक, तो सॉल्यूशन देखते हैं आप इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन माननी है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ठीक थ्रू पॉइंट 1 2 -4, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसके ABC, हमने लेट कर लिए। ठीक, तो क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो ABC। चलिए अभी करते हैं। अब इसमें हम x-1 अपॉन A, y-2 अपॉन B और z+4 अपॉन C लिख लेते हैं। कैसे लिख लिया आपको पता ही होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, इतना आपको मालूम होगा आराम से, मुझे पता है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन मैंने लिख लिया यहाँ पर। अभी क्या करना है आपको, इक्वेशन ऑफ द लाइन तो लिख ली। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है, लाइन नंबर 1 डालते हैं, ये लाइन क्या है, इस लाइन के दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो में कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लग जाती है। तो ये आपका नया पॉइंट हो गया। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या कहती है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या कहती है आपसे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। समझ में आया, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 B1 C1 क्या है आपके डायरेक्शन रेशियो। ठीक, और B1 A2 B2 C2 भी आपके डायरेक्शन रेशियो। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करके ऐड कर देना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर 3A। ठीक है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करना है, 3A और यहाँ पर 16 -16B और ये 7C प्लस में इक्वल टू 0। ठीक, ये पहला आया।
अभी दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा, देखते हैं चलिए, 3a फिर से आपका इस तरीके से, और +8b और -5 ऑफ c। ठीक, ये आपका आ गया -5 ऑफ c इक्वल टू 0। अब आपने वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला, आपने क्रॉस प्रोडक्ट रूल तो पढ़ा ही होगा, किस तरीके से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे रेशियो में। ए बी सी इस तरीके से लिखते हैं, ठीक, और हमें निकालना ही ए बी सी, बस ए बी सी निकला नहीं है आपका क्वेश्चन हो जाएगा तुरंत। ठीक, तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, इसको छुपा लेंगे, इधर वाला कर लेंगे, ये आपने पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ए का करना है तो 16 5 जा 80 हो जाएगा आपका। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब -8 7 जा 56। ठीक, अब यहाँ पर माइनस आ जाता है पहले ही, इसको छुपा लीजिए पूरा, -15। ठीक, -7 3 जा 21। अब इसको छुपा लीजिए भाई सी के लिए, 8 3 जा 24 और यहाँ पर 16 3 जा 48। ठीक है, अब ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा आपका, 80 - 56 क्या हो जाएगा आपका 24। ठीक, और यहाँ पर -15 - 21 आपका आएगा -36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 36, और यहाँ पर 24 + 48 आपका 72 हो जाता है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेते हैं 12 से, तो 2:3:7। ठीक, सॉरी 7 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा, 12 6 जा 72। ठीक, तो आप देख लीजिए 2 3 और 6 आपका कहाँ है, 2 3 6 पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक, तो पहला ऑप्शन आप इस तरीके से टिक कर देंगे। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो अगर बोला गया है आपको कि 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो अगर इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के जो है वो पैरेलल हो जाएगा। इनका अगर इनकी इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट क्या कह रहा हूँ मैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इनके डायरेक्शन रेशियोज़ का अगर निकालेंगे तो वो ऊपर की तरफ वेक्टर देगा आपको इस तरीके से, और वही आपका जो है पैरेलल लाइन बन जाएगी इस लाइन के लिए। तो वो एक सेकेंड कॉन्सेप्ट है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और ये वाला तरीका भी आप अपना सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले दूंगा मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन। तो चलिए ये होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए सजा कर रखा हुआ है। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ये एंड ये। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, एक आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको जो अभी तक मैंने पढ़ा है या जो मैं आगे तक क्वेश्चन पढ़ाऊँगा उनके अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसको आप करिएगा क्वेश्चन को। लेंथ निकालिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही फॉर्मूला रखिए। ठीक है, वैल्यूज़ रखिए, A2 - A1 B1 × B2 निकाल लीजिए, सब मॉड B1 × B2 निकाल लीजिए, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, डरिएगा मत इस क्वेश्चन से। ठीक है, और ये बता दूं मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है BHU का। एक क्वेश्चन इसी तरीके का आप चाहे 19 का पेपर उठाइए, 20 का उठाइए, 18 17 जो भी उठा लेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आपको लोकस निकालने वाला ज़रूर का ज़रूर आएगा और आता ही है। ठीक है, और 3 नंबर आप पक्के कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है। देखिए किस तरीके से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप देखिए कि इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप प्लेन की। देखिए वेरिएबल प्लेन बोला गया है क्वेश्चन में, दैट अ वेरिएबल प्लेन इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से p डिस्टेंस पे वेरिएबल प्लेन है। ठीक, एंड मीट्स द एक्सेस, मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं XYZ उन पे ABC पे मीट करती है। ठीक, तो पहले इतना हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका ये है आपकी, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस है मान लीजिए। ठीक, अब कोऑर्डिनेट एक्सेस आपने समझ लिया, ये यहाँ 0 मान लीजिए, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक, तो ABC पॉइंट मान लीजिए ये हैं आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस पे ABC। ठीक, और इनसे पास होती हुई ये प्लेन है मान लीजिए। ठीक, ये प्लेन है इस तरीके से जा रही है, मान लीजिए ये अंदर को बने हुए हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, और ये प्लेन उसके ऊपर से ऐसे रखी हुई है, जैसे आप रख देंगे कुछ 3 जगहों पर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब ये प्लेन क्या है,
ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, p डिस्टेंस पर है, मान लीजिए ये, ठीक। तो ये डिस्टेंस क्या है आपकी, p है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये p डिस्टेंस पे प्लेन मान लीजिए इस तरीके से है और ये 3 आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस बने हैं, ठीक। इस तरीके से ये प्लेन है आपकी। अब हम ए बी सी को हम कुछ मान लेते हैं। देखिए ए बी सी जो पॉइंट है, ए अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके वाई और जेड एक्सिस क्या जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो चलिए लेट पॉइंट्स ए 0 0 मान लेते हैं। बी का क्या है, बी वाई एक्सिस पे है तो उसके एक्स और जेड वाले 0 हो जाएंगे, और जो वाई वाला है उसको हम बी मान लेते हैं, स्मॉल बी, ठीक। और सी वाले को 0 0 सी मान लेते हैं पॉइंट, ठीक। ये तो हमने 3 पॉइंट्स मान लिए। तो हमको प्लेन लिखनी है, तो वेरिएबल प्लेन लिखनी है। तो चलिए वेरिएबल प्लेन पासिंग थ्रू दिस, तो आपने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी ही होगी, तो उसी से निकालना है। एक्स ए इंटरसेप्ट है यहाँ पर, यहाँ बी इंटरसेप्ट है, यहाँ सी इंटरसेप्ट है। तो हम क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे लिखेंगे, वेरिएबल प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ये होती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म, और यही है ही है यहाँ पर, जिस तरीके से हमने माना ही है इसको, ठीक। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, ए बी सी, थ्रू ए बी सी, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इनसे प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, यहाँ प्लेन ड्रॉ की जाती हैं। तो ए बी सी से ड्रॉ की जा रही हैं पैरेलल इसके, तो क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ द पैरेलल प्लेन्स क्या हो जाएगी, x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी एंड z इक्वल टू सी। ए पॉइंट से पास हो रही, ए पॉइंट क्या है, a कॉमा 0 और ये इसके पैरेलल है वाई जेड प्लेन के, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए ही डिस्टेंस पे तो रहेगी, तो x इक्वल टू ए हो गई। b पे क्या हो जाएगी, 0 b 0, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ये एक्स जेड के पैरेलल होगी। आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आप इमेजिनेशन बनाइए दिमाग पे, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ z इक्वल टू सी हो जाएगी, ये एक्स जेड के एक्स वाई के पैरेलल होगी, ठीक। तो ये प्लेन हो गई। क्या बोल रहा है, थ्रू ए बी सी प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है, ड्रॉ कर ली। तो लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब ये तीनों प्लेन है मान लीजिए, ठीक है। तो बॉक्स का कोना देखा है आपने, इस तरीके से मान लीजिए, मैं आपको इमेजिन करा देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए आपका क्यूब है एक, ठीक। और मान लीजिए ये आपकी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ठीक। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये बोला गया आपको जेड इक्वल टू सी ये वाली प्लेन हो गई, ठीक। एक्स इक्वल टू ए हमारी ये वाली प्लेन हो गई, और वाई इक्वल टू आपकी जो ये मान लीजिए वही पॉइंट है 0 b 0, ये मान लीजिए a 0 0 है, और ये मान लीजिए पॉइंट है आपका 0 0 c, ठीक। तो ये ऊपर वाली हो गई प्लेन y इक्वल टू जेड इक्वल टू सी, ये क्या हो गई x इक्वल टू ए, और ये क्या हो गई, ये आगे वाली फेस इसकी क्यूब की, ये क्या हो गई आपकी y इक्वल टू बी, ठीक। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होगा, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी सी, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा आपका, ए बी सी, ठीक। तो हमें लोकस निकालना है इसी पॉइंट का। तो लोकस के लिए क्या करते हैं हम, इसी पॉइंट के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देते हैं, जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मान रखे हैं एक्स वाई जेड, ठीक। अच्छा यहाँ पर आपसे ये भी बोला गया था कि ये जो प्लेन है वो डिस्टेंस पी पे है, तो लिख लेते हैं हम। चलिए ये पॉइंट तो हमने लिख लिया, ठीक। तो सिंस प्लेन 1 जो है इज एट डिस्टेंस पी फ्रॉम, कहाँ से है, ओरिजिन से, ओरिजिन से डिस्टेंस पी पे है, ठीक। तो हम लिख लेते हैं p इक्वल टू, ठीक, 0 + 0 + 0 और ये -1 मॉड में अपॉन √1/a² + 1/b² + 1/c², ठीक है। कैसे आया देखिए, आपने पढ़ी होगी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन ax + by mod of ax + by + c अपॉन ax + by + cz + c अपॉन 1/a² + b² + c²। तो यहाँ पर देखिए इसके वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1/a है, a नहीं है, 1/a 1/b 1/c, ये -1 आ जाएगा इधर।
तो उसी तरीके से, और निकालनी कहाँ से है, 0 0 0 से, तो ये वाले जो इसको कोफिशिएंट होंगे वो तो 0 हो जाएंगे, ये -1 होगा, अपॉन में ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब स्क्वायर कर देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये p नीचे आ जाएगा स्क्वायर में, p स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा 1/a स्क्वायर, ठीक है। देखिए प्लस 1/b स्क्वायर इस तरीके से, ठीक, प्लस 1/c स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अब हमें लोकस निकालना है पॉइंट ए बी सी का। ए बी सी की जगह XYZ यही रख देंगे हम, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, 1/p स्क्वायर, आपको कुछ आंसर ये वाला लगने लगा होगा, देखिए 1/p स्क्वायर ये लोकस हो जाएगा आपका, ठीक, अपॉन 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, यही आपका लोकस बन जाता है। अब यहाँ पर आंसर में देखिए कौन सा मैच कर रहा है आपका, इससे आंसर आपका ये वाला मैच कर रहा है। देखिए x की पावर -2, y की पावर -2, z की पावर -2 इक्वल टू p की पावर -2, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में BHU के ज़रूर पूछा जाता है। आप इसको इस तरीके का और जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व कर लीजिए और थोड़ा सा समय दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ये जो दी हुई है इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालिए। आपको समझ में आया ये लाइन क्यों कही गई है? लाइन इसलिए कही गई है क्योंकि ये दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन है। देखिए ये इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है, दोनों को आपस में इक्वल करके दिखाया गया है। वो एक फॉर्म है लिखने का। देखिए अगर दो प्लेन्स एक साथ लिखी हुई हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर दो प्लेन्स को हम इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी, ठीक है। दो प्लेन्स आपस में इस तरीके से मान लीजिए इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक, तो उसके बीच में लाइन बनेगी। आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो लाइन होगी, जो इनके डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होंगे उनके परपेंडिकुलर होगी हमेशा, ठीक। और वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ये दी हुई है, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सिमेट्रिकल फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्म, यही वाला x - a अपॉन x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, इस तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमने क्या किया, लेट कर लेते हैं ए बी सी क्या है, इसी लाइन के ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो, ये वाली सिमेट जिसके निकालनी है, ठीक। तो जो मैंने बताया कि ये जो लाइन होगी इसके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे इस लाइन के, ये जो दी हुई है वो क्या होंगे, दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर होंगे। क्यों होंगे आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों प्लेन्स के नॉर्मल के परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लीजिए ये प्लेन है, एक प्लेन इस तरीके से है, ये लाइन बन गई आपकी, ठीक है। अगर ये लाइन बन रही है इस तरीके से तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। आपको कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी होंगी, ठीक है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं। तो ए बी सी हमने डायरेक्शन रेशियो मान लिया, बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन रेशियो और उसके परपेंडिकुलर हैं तो वही हमने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा देंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ठीक। तो A1 A2 इसमें क्या है, ये सब इसके नॉर्मल के लिख लेते हैं हम। डायरेक्शन रेशियो 3 2 और -1, और इधर क्या है 4 1 और -2। देखिए 4 1 और -2, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए जल्दी से कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लिख लेते हैं, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर ABC है तो 3A प्लस 2B माइनस C इक्वल टू 0, ठीक। इससे हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे हमारे लाइन के जो नीचे लिखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इधर वाले का लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 4A प्लस B 1B, ठीक है, और माइनस 2C इक्वल टू 0। अब हमें इसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाकर ABC के रेशियो निकाल लेने हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ABC लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A को छुपा लेंगे तो ये -4 और ये +1, यहाँ माइनस आ जाता है। B को छुपा लेंगे तो -6 और ये +4, और C को छुपा लेंगे तो 3 और -4 2 8 आएगा आपका, ठीक है। तो A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा आपका, A रेशियो B रेशियो C आपका हो जाएगा यहाँ पर
ये -3 आएगा, और ये यहाँ पर -2 और 2 है तो ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 4 2 ज़ा, देखिए 3 2 ज़ा 6 और -4 इस तरीके से आएगा शायद। ठीक है, तो ये -5 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये -5 आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस 2 बार है, तो आप एक बार प्लस कर लीजिए, तो 3:-2:5। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका 3:-2:5। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैच भी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो हो दोनों में से कोई भी सकता है। ठीक है, आप डायरेक्ट ये करके ये मत टिक कर दीजिएगा। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं, ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब हमें पॉइंट कहाँ से निकालें? पॉइंट देखिए, एक इसका थोड़ा सा एक लॉजिक होता है पॉइंट निकालने का। ये जो लाइन होगी ये कहीं ना कहीं जाकर XYZ या YZ प्लेन को कहीं ना कहीं तो मीट करेगी। ठीक है, तो मानते हैं कि ये लाइन XY प्लेन को मीट कर रही है। ठीक, तो लेट लाइन मीट XY प्लेन। ठीक, XY प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? Z = 0। ठीक, तो Z = 0 दोनों में ही रख देते हैं हम। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा 3x + 2y = 4, और इधर क्या आ जाएगा 4x + y = -3। यहाँ +3 है तो ये 0 है इधर, तो -3 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। देखिए कैसे निकालते हैं x और y की वैल्यू इसमें। तो x और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8x + 2y - 6, और यहाँ पर 3x लिखते हैं + 2y = 4। अब यहाँ माइनस कर लेते हैं दोनों को, ये कट जाएगा आपका y वाला। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है भाई ये। 5x = -10 आ जाएगा, तो यहाँ x क्या आ जाएगा आपका? फाइनली x आ जाएगा आपका -2। अभी x = -2 हम इसमें रख देते हैं, तो -6 + 2y = 4 आ गया आपका, तो 2y = 10 आ रहा है, तो y = 5 आ गया। तो पॉइंट क्या मिल गया आपको? -2 5 और z = 0, तो -2 5 और 0। बस आपको अब सीधा आपको अनुमान नहीं लगाना है, कोई भी लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट जो है आप अपना डायरेक्शन रेशियो देखिए क्या आया है आपका ये वाला, और पॉइंट देखिए और आंसर फाइंड करिए। तो -2 है तो यहाँ पर x + 2 होना चाहिए, ये सही है, ये नहीं है सही, तो मतलब यही वाला आपका सही है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि हमारे डायरेक्शन रेशियो ये हैं, या तो ये होगी या तो ये होगी, और यहाँ -2 है तो x + 2 बन जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 7th लिखा है पर एक होमवर्क क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस ये एंड ये दोनों लाइंस दी हुई हैं और प्लेन निकालनी जो इसके जो कंटेन करती है ये दोनों लाइंस को। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से है ये फिगर इसका, ये इस तरीके से हो सकता है ये इंटरसेक्ट करे, हो सकता है पैरेलल भी हो, यहाँ पैरेलल तो है नहीं और एक ही प्लेन में, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, इक्वेशन द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। ठीक, तो हमें प्लेन की इक्वेशन जानने के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए आपने प्लेन कंटेनिंग द लाइंस पूछा गया है, तो आपको डिटर्मिनेंट वाला मेथड आता है? आता होगा तो भी ठीक है, नहीं आता हो मैं बताता हूँ। डिटर्मिनेंट बनाकर 0 लिखिए। देखिए हमें क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं उसको 0 करना होता है किसी भी क्वेश्चन ऑफ प्लेन को निकालने के लिए। ये तरीका अगर आपके स्कूल में बताया गया तो ठीक है, अगर आपको जनरल रूल बताया गया है हर चीज़ में तो वो भी सही है, पर ये थोड़ा सा सिंपल और बहुत आसानी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकलता है इससे। ठीक, तो देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस ये एंड ये। अब इसमें करना क्या है, पॉइंट देखिए आपके क्या क्या है, 1 2 3। ठीक, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक, यहाँ पे पॉइंट क्या है इस लाइन का, 2 3 और 4। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो 2 3 और 4, और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का 3 4 और ये 5। ठीक, आई होप आपको ये आसानी से विजिबल है। ठीक, तो अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है और ये डायरेक्शन रेशियो है। देखिए जब हम ए बी लिखेंगे तो वो इस तरीके से कोई एक वेक्टर होगा। ठीक, ए बी मान लीजिए ए और बी, तो ये इस तरीके से वेक्टर होगा।
ठीक। x माइनस ए पहले लिखते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन निकालनी है। तो x माइनस ए क्या है, 1 माइनस 2, y माइनस 2 और z माइनस 3। ठीक। आपके पास आपके तो कोर्स में जो सिलेबस में है वो सारी क्वेश्चन इस तरीके की बताई हुई होंगी डिटर्मिनेंट में, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं समझा देता हूँ। ठीक। x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3, तो वो ये वाला होगा। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट एक्स वाई जेड है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी। ठीक। तो x माइनस 1, वाई माइनस 2, z माइनस 3। अब उसी से दूसरा वेक्टर। ठीक। अब हम इसी से एक तीसरा वेक्टर निकालते हैं, वो कौन सा होता है, या तो हम इसको ले लेंगे डायरेक्शन रेशियो को, या इसको ले लेंगे, तो वो इस तरीके से ऊपर होगा, ऊपर की तरफ। ऐसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इस तरीके से। ठीक। अगर वो इस तरीके से ऊपर को है, ऊपर की साइड इस तरीके से, तो देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब ये वेक्टर पूरा नीचे आ जाए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये नीचे आ जाए, या यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो हो उसका। ठीक। बी वेक्टर इस तरीके से, तो यही होता है कंडीशन। और ये कंडीशन क्या दे देती है हमें, प्लेन। ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो किया गया है। ठीक। तो अब हमें क्या लिखना है, हमने x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी लिख लिया। अब हमें लिखना है a2 माइनस a1, b2 माइनस b1, c2 माइनस c1। ठीक। तो इनका माइनस, ये 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, और एक कोई भी लिख लेते हैं, तो 2 3 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपको प्लेन की क्वेश्चन मिल जाएगी। तो क्या आप ये कर लेंगे क्वेश्चन अपने आप? तो चलिए इस क्वेश्चन को आप आराम से अपने आप कर लीजिएगा। इसका आंसर आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रीवियस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन बैंक है वो पड़े हुए हैं। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।